हाय गाइस, आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है CSIR नेट में और केमिकल साइंस में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के बेस पे बहुत इम्पोर्टेंट है और गेट में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। ज़्यादातर ज्योमेट्री और शेप से आते हैं। ज्योमेट्री और शेप में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? मतलब ऐसा प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें हो एक एटम से दूसरे एटम के बीच, तो उसे कहेंगे हम केमिकल बॉन्ड। केमिकल क्या बॉन्ड क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो एक एटम से दूसरे एटम के साथ, उसे हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ कर रखता है, मतलब एक मित्र दूसरे मित्र को जोड़ कर रखता है, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या डिफिनीशन लिखी हुई है कि दोज प्रोसेस इन विच इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो वह मॉलिक्यूल का निर्माण ही करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद या फिर दूसरी हेडिंग देख लो, यहाँ पे दूसरी ये डिफिनीशन है, ये बॉन्ड इज फॉर्म, एक बॉन्ड फॉर्म करता है लोअर द पोटेंशियल एनर्जी, बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके पास ऑफ इंडिविजुअल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल ऐसा रूल जो आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने? आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो, वह ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। यदि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे दे रखा है, व्हेन इन ए मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है जो सेंट्रल मेटल एटम आउटर मोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, सेंट्रल मेटल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन हो, देन मॉलिक्यूल विल बी फॉलो ऑक्टेट रूल। तो वह ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। क्या करेगा? वह ऑक्टेट रूल। जैसे भी यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, क्या एग्जाम्पल दे रखा है? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है NH4 पॉजिटिव और CH4 पॉजिटिव। लेकिन ऐसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे में यहाँ पे देयर आर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे ये हाइपरवैलेंट होते हैं और एक हाइपोवैलेंट होते हैं। हाइपरवैलेंट क्या होते हैं और हाइपोवैलेंट क्या होते हैं, ठीक है। हाइपोवैलेंट जो होते हैं, व्हेन द सेंट्रल एटम, क्या है? व्हेन द सेंट्रल एटम सराउंड बाय लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो उसे बोलेंगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। डिफिशियंट लेने वाला इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, उसे डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद है हाइपरवैलेंट। क्या है? हाइपरवैलेंट है। इसको देखेंगे, हाइपरवैलेंट क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, तो ऐसे एटम यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे हाइपरवैलेंट। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे रिच इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? रिच इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, ठीक है। हाय गाइस, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और CSIR नेट में ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट। कभी कभी ऑक्टेट रूल पूछ देता है, किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। जिसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 क्या होंगे, वह ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, अन्यथा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।